हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस 2023 जिसके एग्ज़ाम के लिए हमने जो जीएस की जो टॉपिक्स वाइज क्लासेस हैं, यानी कि जो हमारी सब्जेक्ट आ रहे हैं उसमें, तो हमने जो है ये टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट की है, जिसमें आज हमारा पॉलिटी का जो है तीसरा क्लास है। इससे पहले हमारे 2 क्लास कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आपने उन दोनों क्लासों को नहीं देखा है तो उनके लिंक यानी कि मैं इस वीडियो को एंड में मेंशन कर दूंगा, तो वहाँ से जो है आप उसको देख लीजिएगा। तो और ये हमारी बूस्टर सीरीज़ है जिसमें कि हम टॉपिक्स वाइज क्लासेस चला रहे हैं, और इसकी जो है मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द ये चैप्टर जो है कंप्लीट करवा दूँ। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे संविधान का स्रोत क्या है, उसके स्रोत। ठीक है, पहले सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस है हमारा जो कंप्लीट चैप्टर हो चुके हैं वो है हमारा संविधान का इतिहास और संविधान सभा, ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे संविधान सभा के स्रोत। ठीक है, ये आज हमारा टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए संविधान सभा के स्रोत। तो आज जो है हमारा तीसरा क्लास है पॉलिटी का। ठीक है, इससे पहले हमारे 2 क्लास कंप्लीट हो चुके हैं, जिनका जो वीडियो है वो इस वीडियो के एंड में मैं मेंशन कर दूंगा, वहाँ से जो है आप उसको देख लीजिएगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे संविधान यानी कि भारतीय संविधान सभा के स्रोत। ठीक है, इसमें यानी कि सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। तो इसमें क्या होता है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में जारी होता है। ठीक है, जिसमें 250 अनुच्छेद होते हैं और आर्टिकल यानी कि 250 अनुच्छेद होते हैं, और इसमें लिया क्या क्या गया था, यूपीएससी न्यायपालिका का ढांचा और राज्यपाल का पद। ठीक है, और संघीय व्यवस्था। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है जो भारतीय सरकार अधिनियम था उसमें 1935 में कौन कौन से क्या क्या चीज़ थी, तो उसमें क्या क्या लिया गया था, तो वो आपको याद रखना है। 250 अनुच्छेद लिए गए थे, यूपीएससी और न्यायपालिका का ढांचा और राज्यपाल का पद और संघीय व्यवस्था। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि हमारे जो अमेरिका है वहाँ से क्या क्या चीज़ ली गई थी, यानी कि जो हमारा संविधान सभा की गठन हुआ था। ठीक है, उसमें हमारे संविधान के गठन में किस देश से क्या क्या चीज़ ली गई हैं वो आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे अमेरिका है यूएसए, तो यूएसए से हमारे संविधान में क्या क्या चीज़ें ली गई हैं वो हम देखेंगे। जैसे हमारे संविधान में गठन में जैसे मौलिक अधिकार। ठीक है, यानी कि मौलिक अधिकार हमारे देश में क्या से क्या अधिकार होंगे, ये सब कहाँ से लिया गया है, अमेरिका यानी कि यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक है, प्रस्तावना का मॉडल ये भी कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। और फिर आपको याद रखना है न्यायपालिका की सर्वोच्चता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता से अभिप्राय है कि जो स्वतंत्रता होती है वो 2 प्रकार से बताई गई है, जैसे कि न्यायिक पुनर्वलोकन और न्यायिक सक्रियता। यानी कि न्यायिक पुनर्वलोकन वो होता है जैसे कि एक, यानी कि ये मान लो उच्च न्यायालय है। ठीक है, और ये भी उच्च न्यायालय, ये इससे बड़ा उच्च न्यायालय है। ठीक है, ये क्या है, एक नागरिक है। ठीक है, ये इसमें अपना फैसला लेके जाता है। ठीक है, इस वाले में तो अगर इसको ये लगता है कि इसके द्वारा जो फैसला दिया गया है वो सही नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये व्यक्ति यहाँ से लेकर वो उस फैसले को इस बड़ी अदालत में जाएगा। ठीक है, यानी कि व्यक्ति को लगता है कि यह फैसला छोटी उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है तो ये फैसला सही नहीं है, तो वो दूसरी अदालत में जा सकता है। ठीक है, यही होती है न्यायिक सक्रियता। ठीक है, तो आगे आपको याद रखना है कि पिल जनहित याचिका भी हमारे कहाँ से ली गई है, अमेरिका यानी कि यूएसए से ली गई है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, यानी कि मान लेते हैं जो राष्ट्रपति है ये, तो राष्ट्रपति को अगर हमें पद से हटाना है तो यहाँ पर राष्ट्रपति हटाने की पद को हटाने का कोई छोटा मोटा काम नहीं है। यानी कि आप बड़े जो प्रधानमंत्री केंद्र सरकार है उसके छोटे व्यक्ति यानी कि जो राष्ट्रपति है उसको हटाने की बात तो चल रही है यहाँ पर। तो अगर सत्ता से उसे हटाना चाहते हैं या पद पर हटाना चाहते हैं, उससे पद से हटाना चाहते हैं राष्ट्रपति को, तो उसके लिए महाभियोग चलाया जाएगा। ठीक है, तो ये भी प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, ये यूएसए से ली गई है। आगे राष्ट्रपति तीनों सेनाओं को सर्वोच्च, राष्ट्रपति क्या होता है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च होता है, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय होता है 1 2 3, यानी कि ये तीनों होती हैं। ये क्या होती हैं, जैसे कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, इन तीनों का क्या होता है, वो सर्वोच्च होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति का पद व कार्य जो है ये भी कहाँ से लिया गया है, यूएसए के संविधान से लिया गया है। लिखित संविधान भी यूएसए से लिया गया है।
एससी सुप्रीम कोर्ट व एससी हाई कोर्ट के जज न्यायाधीश के पद से हटाने की प्रक्रिया भी कहाँ से ली गई है, न्याय यानी कि अमेरिका से ली गई है। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद रखना है कि कानून के समाज में संरक्षण का अधिकार, यह भी हमारे यूएसए से लिया गया है। नेक्स्ट जापान है। जापान से हमारे संविधान में क्या क्या चीज़ ली गई हैं वो याद रखना है। तो एक ही चीज़ ली गई है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, यानी कि हमारे देश में क्या क्या प्रक्रिया होंगी, कैसे देश में क्या कानून होंगे, इस तरीके की जो प्रक्रिया है वो जापान से ली गई है। नेक्स्ट आपको याद रखना है थाईलैंड आयरलैंड। आयरलैंड से काफ़ी चीज़ें हमारे देश में, जो हमारे देश का संविधान है उसमें काफ़ी चीज़ें ऐड की गई हैं, जैसे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, और राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, यानी कि जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो किस तरीके से किया जाएगा, किस तरीके से होगा और कौन से सदस्य चुनेंगे, ये जो प्रक्रिया है ये राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया जो है आयरलैंड से ली गई है। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद रखना है कि राष्ट्र समानुपातिक प्रतिनिधित्व व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ठीक है, यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एज सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ठीक है, यानी कि जो ये प्रणाली है वो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का नाम मनोनयन, यानी कि जो राष्ट्रपति है, ठीक है, राष्ट्रपति को चुना गया, ये प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, आयरलैंड से। ठीक है, अब क्या होता है, जो राष्ट्रपति होता है उसको लोकसभा में जो है नामांकन करता है, यानी कि मान लेते हैं, देखो ऐसा समझो, जो राष्ट्रपति है, ठीक है, ये क्या है, ये एक संविधान सभा है मान लेते हैं। ठीक है, अब ये जो राष्ट्रपति है ये चुनकर इसमें गया, ये प्रक्रिया किसकी है, आयरलैंड की, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये राष्ट्रपति संविधान सभा में जाता है तो वहाँ जाके क्या करता है, जो यहाँ पर जो व्यक्ति होते हैं चुने हुए, तो इनको क्या करता है, ये राष्ट्रपति नामांकन करता है, यानी कि इनको भी फिर ये चुनता है। यही क्या होती है, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन। ठीक है, यानी कि नामांकन। ठीक है, अब 5वें पे हमें याद रखना है, जो ब्रिटेन है उस देश से हमारे देश में संविधान में क्या ऐड किया गया है। तो इसमें जो है, जो ब्रिटेन की चीज़ें हैं वो काफ़ी चीज़ें ऐड की गई हैं, जैसे आप याद रखिएगा एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, लेख विधि के समक्ष समानता और निर्वाचन आयोग महालेखा व नियंत्रक परिषद। ठीक है, यानी कि CAG, लोकसभा के स्पीकर का पद और द्विसदनीय विधायिका। द्विसदनीय विधायिका क्या होती है, जैसे कि कभी कभी एक सरकार, जैसे कि उच्च न्यायालय से हम अगर समझें, उच्च न्यायालय द्वारा ये नागरिक है, इस पे गया उच्च न्यायालय में, तो अगर इसी व्यक्ति को लगता है कि इसका जो फैसला है न्यायालय का अगर वो गलत है, उसको व्यक्ति को, यानी कि इस व्यक्ति को अगर ये लगता है कि इसके द्वारा फैसला दिया गया गलत है, तो ये क्या करेगा, इस फैसले को यह उच्च न्यायालय में ले जाएगा। ठीक है, यानी कि ये कहेगा कि उनके द्वारा जो फैसला है वो सही नहीं है, तो जो उच्च न्यायालय है वो इसके खिलाफ भी, यानी कि जो न्यायालय है उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी और फैसला लेगी। ठीक है, आगे संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली में जैसे कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। ठीक है, तो प्रधानमंत्री को वास्तविक शक्ति प्राप्त है और राष्ट्रपति को सांकेतिक प्रमुख शक्तियां जो हैं वो प्राप्त हैं। नेक्स्ट विधानमंडल व संसद के सदस्यों की विशेषाधिकार, जैसे कि विधानमंडल MLA और MP, ये सदस्यों के विशेषाधिकार, यानी कि जो भी अधिकार हैं इन लोगों के, MLA के अधिकार हैं, MP के, यानी कि मान लेते हैं भारत है, इसमें MLA चुना गया और MP चुना गया। अब इनके अधिकार क्या होंगे हमारे देश पर, राज्य पर, तो इनको कितनी शक्तियां दी गई हैं, कितनी नहीं दी गई हैं, ये भी जो अधिकार हैं ये किस में दिए गए हैं, ये जापान यानी कि ये ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको याद रखना है विधानमंडल व संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार। ठीक है, ये भी आपने देख लिया, MLA और MP। ठीक, अब नेक्स्ट आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से हमारे देश के संविधान सभा में क्या क्या चीज़ ली गई हैं वो हम देखेंगे। देखिए, तो क्या क्या चीज़ ली गई हैं, जैसे कि प्रस्तावना की परिभाषा और संयुक्त बैठक, ठीक है, का प्रावधान, यानी कि संयुक्त बैठक जो होगी उसमें कैसे क्या चीज़ होगी वो हमारे यानी कि ऑस्ट्रेलिया है उसके संविधान से लिया गया है। अब समवर्ती सूची, जैसे कि एक राज्य सूची होती है ना, जैसे कि ये राज्य सूची है। ठीक है, इसमें क्या होता है,
कि जो भी राज्य में नियम कानून कायदे जो वगैरह चीज़ें होती हैं कि कैसे क्या अधिकार हैं, तो ये चीज़ें यानी कि देश में चलने वाली व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, कौन व्यक्ति क्या कार्य करेगा और क्या कानून का क्या कार्य होगा, व्यक्ति का क्या कार्य होगा, एमएलए का क्या कार्य होगा, एमपी का क्या कार्य होगा, न्यायपालिका का क्या कार्य होगा। तो ये जो कार्यकाल की जो सूची है यानी कि राज्य की जो सूची है, इसी तरह जो है ये एक समवर्ती सूची है, ठीक है, जो कि इसमें भी लेखा जोखा लिखा होता है कि कोई व्यक्ति क्या कार्य करेगा, ठीक है, उसी सम्मिलित ये है। सातवां आपको याद रखना है जर्मनी। जर्मनी से हमारे भारत के संविधान में क्या लिया गया है, आपातकाल के उपबंध, यानी कि जो आपातकाल है वो किस टाइम लगाया जाता है, कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं और किस टाइम ये यूज किया जाता है और किस लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और मौलिक अधिकारों का निलंबन, ठीक है, यानी कि जो आपातकाल के उपबंध हैं, यानी कि जो आपातकाल है, कभी ये आपातकाल कब लगाया जाता है, सुनो। जो आपातकाल है, जैसे कि मान लेते हैं ये राष्ट्रपति है, ठीक है, राष्ट्रपति, और ये है मान लेते हैं एक तो हो गया अंदरी यानी कि अंदर की जो समस्याएं हैं, एक हो गया बाहर की समस्याएं, ठीक है, ये हमारा देश है, ठीक है, ऐसे समझो। जैसे ये राष्ट्रपति, ये बाहरी और ये अंदरी, ठीक है। मान लेते हैं ये राष्ट्रपति क्या है, अगर अगर अंदर की कोई ऐसी घटना जिसके द्वारा जो है व्यक्तियों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है या फिर ऐसा लगता है कि उनमें संयोजन नहीं बनाया जा सकता, तो जब जो है ये राष्ट्रपति आपातकाल जारी करेगा, ठीक है। तो यदि कहने का मतलब ये है कि आपातकाल जब जारी होता है जब कोई बाहरी आक्रमण या अंदर आक्रमण या फिर किसी भी चीज़ से बचाव के लिए, तो जब जो है ये आपातकाल इमरजेंसी आपातकाल लगाया जाता है, ठीक है। इसमें कोई भी व्यक्ति बाहर या अंदर बाहर, या कहने का मतलब है घर से नहीं निकलते, ठीक है। नेक्स्ट आपको याद रखना है सोवियत संघ। सोवियत संघ से हमारे भारत के संविधान में क्या क्या चीज़ ली गई हैं, जैसे कि मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और पंचवर्षीय योजनाएं, 5 ईयर प्लान और आर्थिक सामाजिक व राजनीतिक न्याय, ठीक है। ये चीज़ यानी कि इकोनॉमिक सोशल एस पॉलिटिकल जस्टिस। अब जो दक्षिण अफ्रीका है, इस देश से क्या लिया गया है हमारे भारतीय संविधान में, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है हमारे दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। दक्षिण संशोधन संविधान यानी कि जो संविधान है, अब कहने का मतलब ये नहीं है, देखो जैसे कि हमारा भारत का संविधान बन गया, ठीक है, ये है हमारा भारत के संविधान जिसमें सारी जो है क्या लिखी हुई हैं, हमारे भारत के सभी कानून व्यवस्था और कोई व्यक्ति क्या कार्य करेगा, एक किताब है ये संविधान की, ठीक है, जिसमें नियम कायदे कानून लिखे हुए हैं। तो जिसका जो क्या है, अब इसका क्या करेंगे पालन, देश के नागरिक करेंगे और देश की सरकार करेगी, ठीक है, ये संविधान है। अब इस संविधान में दक्षिण अफ्रीका में यानी कि क्या हुआ, अब दक्षिण अफ्रीका ने जो लिया गया है वो संशोधन की प्रक्रिया है संविधान की, यानी कि जो संविधान है इसमें किसी व्यक्ति को ये लगता है जबकि ये चीज़ जो है, यह कानून जो है ये सही नहीं है, तो ये जो है इसमें संशोधन करा सकते हैं, ठीक है। तो यही जो है प्रक्रिया है संविधान के संशोधन में, ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया भी कहाँ से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। और आगे हमारा ख़त्म है ये, ठीक है। तो आगे जो हमारी क्लास हैं वो भी अभी मैं कुछ अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो यानी कि अभी 9 हुए हैं, हमारे 9 देशों से हमने क्या क्या चीज़ ली हैं वो आपने देखा अभी, और जो है और हमारे जो कुछ देश हैं वो भी मैं अभी कुछ अगली क्लास में वो आपको प्रिपेयर करा दूंगा, ठीक है। तो इनके नोट्स आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्रिएट करने हैं, ताकि आपके अगर आपको कहने का मतलब है जो भी ये आप ये पढ़ोगे तो आपको एक ही बार जो है पढ़ना है, ठीक है, ताकि आपको दूसरी बार कभी भी ये जो है आपको लिखने की या नोट्स बनाने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो ये आपको सेम टू सेम जो पीडीएफ है आपको बिल्कुल ऐसी छपी की छपी आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। तो वहाँ से जो है आप इसको नोट्स बड़े आसानी से अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये पीडीएफ वहीं मिल जाएगी, तो वहाँ से जो है आप इसका
बहुत ही अच्छे तरीके से शॉर्ट नोट्स, ठीक है। देखो जब भी आप किसी भी या फिर एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आपके जो नोट्स होते हैं वो काफ़ी, यानी कि एक बार आप बना लेते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब जो है आप दूसरे के नोट्स ना बनाए। तो देखो जैसे कि आप जो है, जैसे एक मैं नोट्स बनाने का तरीका बताता हूँ आपको। जैसे ये क्या है, हमारा पेज है, ठीक है। ये क्या है, हमारा पेज है एक, ये 2 पेज हैं। तो इसमें क्या करोगे आप, एक तरफ जैसे कि ये है पेज, एक पेज है ये, ठीक है। तो इसमें एक तरफ क्या करोगे, यहाँ पर जो क्लासेस हैं आप पहले लिख लो लेना, ठीक है। यानी कि नोट्स आप जो है आधे आधे बनाना। फिर उसके बाद ये वाला हमारा पेज है, वाइट पेज हमेशा, यानी कि आप हमेशा किसी भी जिस चीज़ के आप नोट्स बना रहे हो तो उसमें जो है हमेशा वाइट पेज का यूज करें, ठीक है। यानी कि वाइट पेज पे आप अपना लेख लिखोगे तो काफ़ी बढ़िया लगेगा और आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। तो हमेशा अपने नोट्स अपने तरीके से बनाएं, और चाहे किसी व्यक्ति को और को समझ में आए या ना आए, लेकिन आपको समझ में आने चाहिए, ठीक है। तो जैसे ये 2 लाइन हैं, यानी कि हमने बीच में एक लकीर खींच दी, तो इस साइड क्या होगा, इस साइड जो भी आप नोट्स लिखोगे तो इसमें क्या होगा कि अब जैसे कि आपने इसमें नोट्स बनाए इस साइड में, ठीक है। अब इसके बाद जब हमारा कंप्लीट हो जाता है तो इसमें आ गए, तो इसके बाद फिर इसमें नहीं लिखना आपको, ठीक है। इसके बाद इसमें आना है, फिर इसमें क्या करना है, जैसे कि इस वाले पेज में जब कोई किसी और से आप जो है क्या पढ़ोगे, पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे, तो इसमें क्या करना, आप उस चीज़ को लिखना जो कि इस जो यानी कि जो सीट इसमें ना दी हो, ठीक है। यानी कि जिस पॉलिटिकल साइंस को आप इसमें पढ़ रहे हो उसमें अगर ये चीज़ लिखी हुई है तो इसमें आप दोबारा मत लिखिएगा, ठीक है। इसमें आप नई चीज़ें लिखिएगा जो कि इसमें आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नोट्स तैयार करने हैं। तो आगे अगली नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसमें जो है और भी जो देश हैं उनसे क्या क्या हमें भारतीय संविधान सभा में लिया गया है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो और जो करंट अफेयर्स की हमारी क्लास है वो शिवम स्नातक के चैनल पर चलती है, तो आप जो है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो के एंड में भी मैं आपको करंट अफेयर्स और जो 2 क्लासेस इसकी हैं वो भी मैं आपको मेंशन कर दूंगा, तो वहाँ से जो है आप उसको देख लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।